आप लोग तो यही तलाश कर रहे हैं, हमारी अच्छाइयाँ नहीं तलाश कर रहे हैं, हमारे में क्या कमी है वही तलाश कर रहे हैं। लेकिन आपको कल हाजियों का काफिला 100 लोगों का इमीडिएट आ गया मैंगलोर से। ऑलरेडी 100 लोग हाजियाँ रूमों में थे, अब उनको कहाँ बाहर भेज के इनको कहाँ रूम अलर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप लोग हमारे साथ मिलकर उनको तसल्ली देना है। देखो ऑलरेडी आपका कल का डेट था, आप एडवांस में एक दिन आकर इधर रूम दो बोलेंगे तो कहाँ से अरेंज हो सकता है। इंतजाम कर कर जितने रूम हो सकते थे उसके अंदर अरेंजमेंट करवा कर, और बाकी इधर मस्जिद में आरजी मस्जिद है उधर भी इंतजाम कर कर। लेकिन ये आपके पास शिकायत नहीं होना चाहिए, ये शिकायत नहीं है, लेकिन ये बेहतरी लाने के लिए और उन लोगों को जैसे अचानक 100 लोग आए उन लोगों के लिए भी आप इतना बड़ा इंतजाम कर दिया बोलकर आप लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं। आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर से हज के सफ़र के लिए आज़मीन हज की 16th फ्लाइट 16वीं फ्लाइट बड़े ही पुरसुकून अंदाज में खैर आफियत के साथ रवाना हुई। जी नाजरीन, बाद नमाज फज्र हज के सफ़र के लिए आज़मीन हज की 16th फ्लाइट बैंगलोर शहर के हज भवन से रवाना हुई और बीजापुर के मौलाना अबू बकर साहब ने हाजियों की रवानगी के मौके पर बेहतरीन अल्फाजों के साथ यहाँ दुआ फरमाई। इस मुबारक मौके पर हज कमेटी के मेंबर्स जनाब मुजाहिद साहब, कर्नाटका हज कमेटी के अरकान मौलाना ज़ैनुल आबिदीन रशादी साहब, जुल्फ़िकार अहमद खान उर्फ टीपू, हज कमेटी के स्पेशल ऑफिसर्स सिद्दीक पाशा और दीगर अहम लोग इस दुआ में शामिल रहे। मुस्लिम लीग प्रेसिडेंट जनाब शहाब थंगल साहब इस मौके पर हज की रवानगी के काफिले को देखते हुए जनाब शहाब थंगल साहब ने कर्नाटका और बैंगलोर के हज कमेटी की दी जाने वाली खिदमात की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कर्नाटका और बैंगलोर हज कमेटी जिस बेहतरीन तरीके से हाजियों की खिदमत करते आ रही है, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखते हुए उन्हें शानदार अंदाज से रवाना करती है, ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा। साथ ही बैंगलोर शहर के हज भवन के वॉलंटियर्स की भी उन्होंने बहुत तारीफ की और उन्होंने कहा कि कर्नाटका बैंगलोर हज कमेटी सबसे बेस्ट हज कमेटी है। बता दें कि हर साल हुजाज कराम की तादाद बढ़ती जा रही है, लिहाजा गुज़िश्ता साल तकरीबन 7,000 हुजाज कराम ने हज करने की सादत हासिल की थी और इस साल 10,000 से ज़ायद हुजाज कराम, और जिस तरह से हज को जाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, अल्लाह के फजल से इंतजामात भी बढ़ते जा रहे हैं। हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब सरफराज साहब, हज कमेटी के तमाम मेंबर्स, वॉलंटियर्स बड़े ही जोशो खरोश से अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नजर आ रहे हैं। इस मौके पर सभी हज कमेटी के मेंबर्स वॉलंटियर्स ने कहा कि हम अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं क्योंकि अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता है उन्हीं को ऐसे नेक कामों को करने के लिए चुनता है। लिहाजा हम बेहद खुश हैं कि हमें बेहतरीन उलमाए कराम की सदारत और उनकी सोहबत में हुज्जाज कराम की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। मजीद उन्होंने कहा कि यहाँ से जाने वाले तमाम हाजियों को हम बेस्ट सर्विस फराहम कर रहे हैं ताकि यहाँ से जाने वाले हाजियों को बाल बराबर की भी कोई तकलीफ न पहुँचे। लिहाजा इसी जोश खरोश के साथ यहाँ पर हर इंसान काम करते हुए नजर आ रहा है। बता दें कि जो भी हाजी बैंगलोर के हज भवन को अपने वक्त से एक दिन पहले यहाँ पहुँच रहे हैं, उन्हें भी अपनी तरफ से यहाँ पर सभी हज कमेटी के मेंबर्स और जिम्मेदारान मिलकर उनके लिए रूम के अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, उनकी सहूलत के इंतजामात कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ करीब की एक मस्जिद में वक्त से पहले आने वाले तमाम आज़मीन हज के लिए 90 बेड्स ताकि उनको भी कोई तकलीफ न पहुँचे। आखिर में बता दिया जाए कि जिस जोश से, जिस मेहनत से, जिस अपनाइयत से यहाँ पर हज कमेटी के मेंबर्स, सभी जिम्मेदारान, वॉलंटियर्स हाजियों की खिदमत कर रहे हैं, अपने दिन रात उनकी सहूलत के इंतजामात मुहैया करवाने में सर्व कर रहे हैं, उनकी इस मेहनत को और जोश को हम दिल से सलाम करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी इस मेहनत को, उनकी कोशिशों को और उनकी नेकियों को ज़रूर कबूल फरमाएँ। आमीन। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। लेकिन यहाँ पे हज का इंतजाम हाजियों के लिए और जो विजिटर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। खाने पीने का सारी सहूलियत खिदमत बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हमारे चाचा चाची जा रहे हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। सब हाजियों का भी अंदर भी इंतजाम बहुत अच्छा किया गया है। हम बीजापुर से आए हैं। दुख भी हो रहा है, यहाँ पे चेहरे से नजर आ रहा है, एक जानिब खुशी है। बोलिए। मैं कोपल डिस्ट्रिक्ट के गंगावती से आया हूँ। मैं और मेरी अहलिया और दीदी और उसके बाद में मेरे भाई और भाभी चारों जने जा रहे हैं। मैं बिजनेस है हमारा, हिंदुस्तान लीवर का बिजनेस है मेरा। हज का तो कमेटी अच्छा इंतज़ाम किए, बहुत अच्छा करे और हम जाने के बाद में सबके वास्ते दुआ करेंगे, जो इंतज़ाम कमेटी वाले के साथ कौम के वास्ते और आप सब जो मीडिया के वास्ते, सबके वास्ते, हर एक इंसान के वास्ते, हिंदुस्तान के वास्ते, हिंदुस्तान की
तरक्की के वास्ते, सबके वास्ते दुआ करेंगे हम इंशाअल्लाह। आगे भी याद कर लेना, रसूलुल्लाह से कहना ये दीवाने तड़पते हैं, रसूल पाक से कहना। मैं जस पाशा है, मैं मस्जिद अक्सा का एक सदर हूं और मैं एक खादिम भी हूं उसका, और हम लोग 14 महीने में हमारी मस्जिद का काम मुकम्मल करें मस्जिद अक्सा का। अल्लाह ताला ने हमारा काम 14 महीने में कंप्लीट करते हुए पीछे ही मेरे को क्या किया, हज के लिए राजी कर लिए। अल्लाह क्या कबूल करे हमारे को तो पता नहीं, फिर भी अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र एहसान हूँ मैं। ये हज के सफ़र में निकलने के लिए मेरे को मौका मिला, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। और हमारे कमेटी लोग के साथियाँ पूरे मिलकर मस्जिद में भी बहुत अच्छा ताउन करें, और मस्जिद में और सब मिलकर हम लोग बहुत अच्छे से काम करने के बावजूद मेरे को एक तोहफा मिला जैसा दिख रहा है अभी ये। आपने मस्जिद की जी तामीर में हिस्सा लिया जी, और इसमें अजर के तौर में अल्लाह ताला 2-3 महीने के मस्जिद ओपन होके पीछे ही अल्लाह ताला मेरे को हज के लिए बुला लिए। उससे बड़ा सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी मैं हूँ दिस्ता शायद। लिल्लाहुल हज वल उम्रतु लिल्लाह, हज और उम्रा सिर्फ अल्लाह ताला के लिए पूरा करें। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाया है। आज यहाँ का इंतज़ामात वगैरह देखकर हमें बहुत खुशी हुई कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, ज़मीर साहब की तरफ से और सभी हजरात की तरफ से बहुत अच्छा हाजियों के लिए इंतज़ाम किया गया है। खाने का, प्रेयर रूम्स वगैरह, पानी का इंतज़ाम, बैतुल खला का इंतज़ाम, यहाँ पर बहुत अच्छे बस का सर्विस का भी इंतज़ाम किया गया है। ये देख के हमें बहुत खुशी और मुसरत हो रही है। सभी हाजियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे गवर्नमेंट के हजरात, जो भी हजरात यहाँ इंतज़ामियात में मुब्तला होकर हमें इस तरीके की सहूलियत फराहम किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सभी हाजियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत हज मुबारक। और इसी तरीके से यहाँ पे सभी हजरात जो आए हैं उन्हें भी इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में हज करने का मौका अता फरमाए। और मेरे भाई की बेटी और उनके दामाद जा रही, माशाअल्लाह, अल्लाह उनको बहुत खुश रखेंगे, उनके पूरे तमाम अरकान पूरे होंदे करको हमें सभी दुआ करेंगे। और बेंगलोर के हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि हाजियों की यहाँ पे इतनी खिदमत की जाती है, और हर चीज़ में जो तरीका अपनाए, जो नाश्ता देने से लेकर यहाँ पे जो क्यू सिस्टम है, जो खिदमत गुजार हैं, इतनी खिदमत कर रहे हैं, देख के बहुत खुशी होती है। अल्लाह इन सबको इसका जज़र अता फरमाए और अल्लाह हमारे हज में आसानी फरमाए। आप सबसे दुआ गो हैं। शुक्रिया। यहाँ का माहौल बहुत बेहतरीन करे चेयरमैन भाई और सब कमेटी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हाजी वाले छोड़ने बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से 6 लोग हज पे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आप सब दुआ कीजिए कि हमारा हज अच्छी तरह से और दुआ कबूल हो जाए। और आपका इंतज़ाम यहाँ पर भी बहुत अच्छा सा है। इंशाअल्लाह आगे हाजियों को भी ऐसी सहूलत मिलेगी। सोसाइटी के लिए क्या करना चाह रहे हैं? सोसाइटी के लिए जैसे अभी एक इल्म का इदारा है मेरा, तो इनको बच्चों को एजुकेशन देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ। और मैं कौम को गुजारिश करता हूँ कि वो अपने बच्चों को सबसे ज़रूरी चीज़ इल्म की दौलत हासिल फरमाए, साथ में साथ ईमान की दौलत, अपने कुरान पाक पढ़ने की दौलत, ये सब चीज़ इनको नसीब फरमाए। ये अल्लाह से मेरी दुआ है और आप लोगों से तमन्ना है कि आप अपने बच्चों को इल्म के और दीनी और दुनिया की तालीम ज़रूर दें। इंतजाम किया गया है, कोई तकलीफ नहीं। जो भी हाजियों को छोड़ने आते हैं उनके लिए भी यहाँ रहने का और ताम का, खाने का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किए हैं। ज़मीर अहमद साहब और रहीम खान साहब का मैं हमारे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से, कर्नाटक की जानिब से मैं उनके दिल के अमीर के एहराम से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا हमारे कबीरा गुनाह माफ फरमा, जो जानकर गुनाह हुए उसको माफ फरमा, जो अनजाने में गुनाह हुए हमारे माफ फरमा। अल्लाह हर किस्म के गुनाहों का मुआवजा लेकर हम तेरे दरबार में हाजिर हो रहे हैं। लोग अपनी बीवियों को छोड़ करके जा रहे हैं। अल्लाह हमारे पीछे की सबको हज से तौफीक अता फरमा दे। जो लोग यहाँ खातिर कर रहे हैं इन आदमी लोग सिक्योरिटी के लिए अल्लाह हम आज
हाजियों की बेशुमार को पूरी फरमा, सबकी मेहनतों को कबूल फरमा, इनके एक एक कदम को कबूल फरमा दे, इन सबको हज की तौफीक नसीब फरमा दे, इन सबको नमाजी बना दे, इन सबको हाजी बना दे। अल्लाह तो हमारी दुआओं को अपने फजलों कर उनको कबूल फरमा। हमें जो बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा, जो मकरूज है उन्हें कर्ज से नजात अता फरमा, जो बेऔलाद है उन्हें साले औलाद नसीब फरमा, जो बेघर है उन्हें आफियत चैन सुकून राहत वाला घर नसीब फरमा। हमारी मस्जिदों के बारे में बुरा सोचे, हमारे जवान बच्चियों के निकाब को नोच ले, और फिर जो हमें तकलीफ आ रही है अल्लाह ये हमारी अपनी कोताहियों की वजह से है, हम अपनी गलती की माफी चाहते हैं। अल्लाह हमारे मुल्क में और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों को अमन आता फरमा दे, खैरिया और अपनी इज्जत की अम्मा यसून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ा मुस्कुरा ले, लब्बैक पढ़ते हुए चले, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। खुदा हाफिज़। the strength and perseverance to complete your Hajj with excellence and devotion. May He shower His blessings upon you and your loved ones. Major Amir Ahmad Khan था daily free food, daily 3 times 25,000, 30,000, I know better Mr. Zamir Ahmad Khan Saab. I know he is a very good charity man. May Allah bless him. So you travel across the states. How do you see this particular arrangement? This camp is very wonderful, very significant. I appreciate Karnataka government. Any suggestion you would like to? No more suggestions. This is better. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सादी अलैहि रहमा फरमाते हैं, मिन्नत बनह की खिदमत सुल्तान हमी कुनी, मिन्नत शनास अज़्व की खिदमत बिदाश्तत। ए वज़ीर, तो बादशाह पर एहसान मत जतला कि बादशाह की खिदमत कर रहा हूँ, बल्कि बादशाह का एहसान मान कि उसने तुझे खिदमत के लिए कबूल कर लिया है। मैं जो है हमेशा यही बोलता भी हूँ, करता भी हूँ कि मैं सबों से यही गुजारिश करता हूँ कि हम जो खिदमत कर रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ताला हमें खिदमत का मौका दिया, खिदमत से खुदा मिलता है, खिदमत से खुदा मिलता है और हम कर रहे हैं अल्लाह के लिए। अल्लाह इसे कबूल फरमा कर हमारी नस्ल जो क़यामत तक अल्लाह चलाएगा सबको ईमान पर बाकी रखे और सबको जो है इसी तरह दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, सबको हज नसीब फरमाए। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये 16वीं फ्लाइट रवाना हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ, बड़े सुकून के साथ पूरे हुज्जाज इकराम रवाना हुए। आज के दिन हमारे मेंबर्स, हमारे मुजाहिद भी, हमारे मौलाना ज़ैनुल आबदीन साहब सुबह में फजर के बाद से पहली बस निकाली गई, जिसके अंदर हमारे एक बीजापुर के मौलाना अबू बकर साहब शिरकत फरमाए थे और एक मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट जनाब शाहब तंगल साहब जो बहुत रसूख रखते हैं केरला के अंदर और उनके 15 MLAs हैं, तो वो भी आके बहुत खुश होके बहुत तारीफ़ करके, बल्कि ये बताया कि हिंदुस्तान के अंदर कर्नाटक और बेंगलुरु का हज कमेटी जैसी कई हिंदुस्तान में, मैं भी पूरे बहुत जगह हज कमेटीज़ विज़िट किया हूँ हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन बेंगलुरु के होती है ऑर्गेनाइज्ड और वॉलंटियर्स जो खिदमत कर रहे हैं, पूरे वॉलंटियर्स को तारीफ़ करते हुए वो बताए कि सब में बेस्ट हज कमेटी है। जो तादाद आ रही है यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ज़्यादा ही होती जा रही है, इस लिहाज से इंतजामात में भी तोफ़ी होनी चाहिए और मज़ीद तोफ़ी होनी चाहिए। देखिए हर साल जैसे
तादाद हुज्जाज इकराम की बढ़ते ही जा रही है। गुलिस्ता मरतबा 7,000 थी, इस मरतबा 10,000 चिल्लर हुज्जाज इकराम जा रहे हैं। तो अल्लाह का बड़ा फजल करम हुआ कि जैसा ही तादाद बढ़ रही है ठीक उसी तरीके से इंतज़ाम भी बढ़ रहे हैं। और हमारे जो इंतज़ामिया हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सरफराज साहब और पूरे हमारे हज के मेंबरान पूरे अल्हम्दुलिल्लाह जोश शक्ल से, जैसा मौलाना ने बताया, ये अल्लाह का काम है, ये क़यामत तक चलने वाला काम है। इसके अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला जो कोई इखलास और इलाहियत के साथ काम करेगा, अल्लाह सुब्हाना ताला उस काम को भी करेगा। ये नहीं कि हमको अल्लाह मियाँ इस काम में के लिए कबूल किया, वही हम अल्लाह सुब्हाना ताला के पास शुक्रिया अदा करें। सर लंगर में जो है हर दिन जो है बड़ी तादाद में जो है लोग आ रहे हैं। देखिए, लंगर का मसला ऐसा है, ज़मीर साहब का दिल के ऊपर और अल्लाह की मदद के ऊपर ये लंगर का काम चलता है। और कितने आ जाए तो भी अल्लाह सुब्हाना ताला पूरा उनको खाली पेट नहीं भेजेंगे। इंशाल्लाह हम ज़मीर साहब को वादा करके हैं कि कोई भी इंशाल्लाह खाली पेट नहीं जाएगा यहाँ से। जो कोई भी आएगा वो खाना खा के ही जाएगा, चाहे वो हमारे और ज़्यादा मेहनत क्यों ना हो जाए और ज़्यादा राशन क्यों ना हो जाए। इसके बावजूद भी हम लोग इंशाल्लाह कोई ये देख रहे हैं कि कोई भी खाए बगैर न जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये क़यामत तक चलने वाला जो सिलसिला है, इसके अंदर बढ़ोतरी होती ही जाए। तो इससे हज़रत अब बोल रहे थे कि अल्लाह जिसको चाहता है, जिसकी खिदमत लेना चाहता है, अल्लाह उसी को चुनता है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि भाई हम हज कमेटी के मेंबर सेलेक्ट होकर हैं और अल्लाह का करम है कि हज़रत जैसे बुज़ुर्गों के साथ मिलकर काम करने में हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और टिपू भाई हो, मैं हो, हज़रत हो, मुज़म्मिल और वासिल भाई और परसों खादरी साहब भी आए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हर आदमी बहुत ही खुशी के साथ काम कर रहा है कि भी कोई हाजी इधर से बाल बराबर भी तकलीफ से ना जाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारे CEO साहब जो सरफराज खान साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से गाइडलाइंस दे रहे हैं, वो जहाँ कहीं भी हो लेकिन उनका दिल इधर ही है हज कमेटी के अंदर। थोड़ी बहुत कुछ भी बाल बराबर भी कुछ कमी हो गई तो डायरेक्ट उनको कॉल जाता है। तो उन्होंने जिसको चाहे जो चीज़ जिसको सौंप करें उनको कॉल के ज़रिए से उनको लेकर उनको जिम्मेदारी दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो आने तक इधर वो काम होकर रहता है। इसकी वजह से भी हाजियाँ बहुत खुश होकर जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाजियाँ जितने बाकी हैं, अब तक 16 जा चुके हैं, 16 फ्लाइट्स, और बाकी जितने भी बचे हैं, और उनके लिए अब तक जो मेहनत हुई है और जब अब तक जो खिदमत हुई उससे दुगनी खिदमत कर कर और खुशी के साथ हाजियों को रवाना करेंगे, ये हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह। किस तरह हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले दूसरी या तीसरी फ्लाइट जाने के टाइम पर थोड़ी बहुत तकलीफ पेश आई बोलकर ये हाजी कोई वीडियो कॉल के जरिए से बताए थे। लेकिन इमीडिएट जैसे वो कॉल आया तो इमीडिएट से हमारे CEO साहब ने उधर मक्का मदीना कॉल कर उधर के जो जिम्मेदार थे उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई जो हमारे हाजियों को तकलीफ आ रही है, तकलीफ नहीं आना है बोल के। तो 1 या 2 घंटे के अरसे में उधर मामला सुलझ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तक कोई कॉल भी नहीं है। और आप लोग भी जानते हैं, आप लोग तो यही तलाश कर रहे हैं, हमारी अच्छाइयाँ नहीं तलाश कर रहे हैं, हमारे में क्या कमी है वही तलाश कर रहे हैं। लेकिन अब तक कोई तलाश मिली क्या आप लोगों को? नहीं मिली। उसमें जल्दी अलॉटमेंट नहीं हो रहे हैं जी नहीं। देखिए क्या हो रहा है इधर, हाजी बोलकर जिसके हाथ में कार्ड आ जाता है, हम लोग बोलते हैं कि भाई कल लाओ, वो आज ही आ गया बोलेंगे तो उसको वापस जाओ बोलकर नहीं बोल सक रहे, ये मजबूरी है। अगरचे एक रूम हम लोग अलाट कर दिया, देखो कल हाजियों का काफिला 100 लोगों का इमीडिएट आ गया मैंगलोर से। ऑलरेडी 100 लोग हाजियां रूमों में थे, अब उनको कहाँ बाहर भेज के इनको कहाँ रूम अलाट कर सकते हैं, ये भी आप लोगों को सोचना है ना। ये कमी नहीं है, लेकिन आप लोग हमारे साथ मिलकर उनको तसल्ली देना है। देखो ऑलरेडी आपका कल का डेट था, आप एडवांस में एक दिन आकर इधर रूम दो बोलेंगे तो कहाँ से अरेंज हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद CEO साहब ने और इधर के जो जिम्मेदार हैं मुयार और सिबकत भाई और टिपू भाई, हम लोग पूरे मिलकर जितना हो सके उन लोगों को इंतजाम कर जितने रूम हो सकते थे उसके अंदर अरेंजमेंट करवा कर, और बाकी इधर मस्जिद में आरजी मस्जिद है उधर भी इंतजाम कर किसी 90 बेड्स तलवा कर उन लोगों का इंतजाम किया है। लेकिन ये आपके पास शिकायत नहीं होना चाहिए, ये शिकायत नहीं है, लेकिन ये बेहतरी लाने के लिए और उन लोगों को जैसे अचानक 100 लोग आए उन लोगों के लिए भी आप इतना बड़ा इंतजाम कर दिया बोलकर आप लोग हमारी तारीफ करना है और हमारा शुक्रिया अदा करना है।